हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये कहूँगी कि आज थोड़ा सा यहाँ पे मैं चीज़ें, जब सुबह उठे होंगे आप तो थोड़ा सा डाउन फील कर रहे होंगे, लेकिन उसी के बाद कुछ देर बाद एनर्जी बिल्कुल लाइट हो गई होगी और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को एकदम लाइट फील हो रहा होगा। बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि अ, कुछ तो मिसिंग है। बट फीलिंग गुड वाली चीज़ है। अच्छा भी लग रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा। अ, तो देखते हैं। वैसे उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये चीज़ अ, इसलिए है कि कहीं न कहीं आप अपनी उन चीज़ों को हटा रहे हैं जो कि आपको लगता है कि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। इस वजह से आपको जो हैबिट बनी हुई थी इतने दिनों से कि मेरे को ये भी हटाना है, मुझे वो भी करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और अब उसी में वर्क करते रहते हैं तो क्लीन होती रहती है। तो वो एक मिसिंग एनर्जी आ जाती है। जब क्लीन होती है तो वो चीज़ नहीं होती है, तो वो मिसिंग एनर्जी आ जाती है। दैट्स वाई ये चीज़ महसूस हो रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ को लेके। तो ज़्यादा मत सोचिए उस चीज़ को और इन्जॉय कीजिए। लाइफ बहुत अच्छी हो रही है और जो चीज़ आपने हटाई है अपनी लाइफ से वो काफ़ी अच्छी है ना। अगर डेफ़िनेटली वो बैड हैबिट है तो डेफ़िनेटली आप अच्छी जगह जा रहे हैं, अपनी बैड हैबिट को हटा रहे हैं तो। और हमेशा याद रखिए जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। और यहाँ पे देखिए कार्ड जो आ रहा है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कहीं न कहीं आप हैं फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे पेंटिकल्स है, इसका मतलब होता है कोलैबोरेशन। बट द थिंग इज़, मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही कि कहीं न कहीं आप फ्रेंड के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे अ, ड्रेस खरीदने जा सकते हैं या कुछ शॉपिंग करने जा सकते हैं। अ, दिवाली भी आ रही है तो डेफ़िनेटली येस। हाँ, लेकिन मेबी आपको मेबी कुछ लोगों को उनकी कंपनी पसंद ना आए, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। तो मेक श्योर कीजिए जिनके साथ जाना है उन्हीं के साथ जाइए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। और 4 ऑफ कप्स आया है तो कहीं न कहीं आपको आपकी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है उसको एक बार देखने की ज़रूरत है। अपने गम में इतना मत घूमिए कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप मिस कर जाएँ, राइट? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और एकदम से मुझे जस्ट फ़ील हुआ कि ऐसा बहुत सारे तो नहीं, जो भी व्यूअर्स हैं वो ऐसा सोच रहे हैं। तो थोड़ा-सा आप यहाँ पे अपने आप को ना हॉर्न बजा, मैं जो बोलने जा रही हूँ वो है, अपने आप को एक्टिव रखिए इस चीज़ को लेके कि कौन-सी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। वो इमोशनल भी हो सकती है और आपके करियर रिलेटेड भी हो सकती है और कहीं न कहीं आप पेड़ के नीचे हैं तो कुछ इनलाइटनमेंट वाली चीज़ भी है, हो सकती है। इनलाइटनमेंट मीन्स कुछ चीज़ ऐसे समझ में आ जानी अ, जो आपको पता है लेकिन आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे उस चीज़ को, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि आपको ये लगा कि अरे! ये तो मैं को पता था पहले से ही। तो वो आँखें खुल जाने, तो उस चीज़ को एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। कभी-कभी हम चीज़ों को बहुत इग्नोर कर देते हैं, पता रहता है कि ये चीज़ सही नहीं है हमारे लिए, फिर भी हम उसको इग्नोर करते जाते हैं। कभी-कभी दूसरों की वजह से, कभी-कभी खुद की एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है तो कुछ लोग जो है यूनियन वाली एनर्जी तो मिल ही रही है मुझे 3-4 दिन से, 3-4 मतलब हफ्ते तो नहीं, मतलब 3-4 रीडिंग से तो मिल ही रही है कि यूनियन होने वाला है कुछ लोग। और शादी वाले सीज़न भी आ ही रहे हैं तो कुछ लोगों का रिश्ता डेफ़िनेटली पक्का होगा और कुछ लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे जो उनकी हेल्प करेंगे और कहीं न कहीं उनको हीलिंग देंगे। इट मीन्स कि हीलिंग देंगे मतलब आप उनका जो बिहेवियर होगा आपके प्रति वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिसकी वजह से आप
खुश रहना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं न कहीं आप अपने पास्ट को भूल जाएँगे और ये जो हमेशा डटे रहने वाली चीज़ है कि हाँ, वो चीज़ भी थोड़ी-सी साइड होगी और रिलैक्स करेंगे अपनी जो टफ़ वाली लाइफ़ है, उससे रिलैक्स करेंगे। 5 नंबर है चेंज का आ रहा है, उसी के बाद कहीं न कहीं आपको अपने अबंडेंस को देखने की ज़रूरत है। 5 के बाद ही है यहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट से हट के अपने अबंडेंस पे फ़ोकस करना और कहीं न कहीं आप अटेंटिव भी हैं चीज़ों को लेके। आपको पता है कि हाँ, मेरे पास ये अबंडेंस है तो कोई उसको हाथ ना लगाए। तो उस चीज़ के लिए अटेंटिवनेस जो चाहिए वो आप में है ऑलरेडी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मैंने कहा वो चीज़ है आप में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी तो डेफ़िनेटली आपको पता है कि कौन सी चीज़ों को आपको कट आउट करना है आपकी लाइफ से। और पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ आप न्यू बिगनिंग कर ही रहे हैं यहाँ पे। कुछ ऐसा जो अभी तक आपने नहीं किया। कहीं न कहीं ये आइडिया आपको सुबह-सुबह आया होगा मॉर्निंग में। उसी के बाद टावर कार्ड है, तो कुछ लोगों का यहाँ पे मूड ख़राब हो सकता है ना। मॉर्निंग में आइडिया बहुत अच्छा आया बट जब चीज़ें देखने की कोशिश की तो वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। वो चीज़ें ऐसी उनको लगा होगा तो वो एक तरीके का टावर मूवमेंट है। तो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसी के बाद ना डेथ कार्ड आया यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। आपको यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना है और उस चीज़ को जो आइडिया आया है उसमें प्लानिंग करनी है और आगे बढ़िए क्योंकि बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिग सक्सेस मिलेगी उसमें, लेकिन ये है कि आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ को एक अच्छी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म कर पाएँगे। वो आपकी ओवरऑल लाइफ़ के लिए बहुत अच्छा होगा और कहीं न कहीं आप उस पीस को महसूस कर पाएँगे उस काम को करने के बाद जो आप फाइंड कर रहे थे अब तक। और यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स आया है तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे वो सक्सेस मिल जाएगी जो मैं चाहता हूँ डेफ़िनेटली, लेकिन वो अभी दूर है। उसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ वांड्स आया है। यहाँ पे नानुकुर करने वाली एनर्जी में मत रहिए। अगर आप कुछ भी काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स आया, फ्लर्टेशियस एनर्जी है यहाँ पे। कुछ काम करना चाह रहे हैं तो उसमें ऐसे ही हाथ मत डालिए कि चलो देखते हैं, ऐसा नहीं। उसमें बिल्कुल आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद पूरा चेक करने की ज़रूरत है, कुछ लूप होल तो नहीं है, फिर उसके बाद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नहीं तो आप कहीं न कहीं टावर मोमेंट जो आपने महसूस किया वो सच भी हो सकता है ना? तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए अपने इंस्टिंक्ट्स को और कहीं न कहीं आप बहुत दिनों से वुंडेड वॉरियर की तरह लड़ रहे हैं चीज़ों को लेके और ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्टक हो गई हैं, लेकिन नहीं है, वो आपके लिए बढ़ रही हैं धीरे से नहीं, बहुत फ़ास्टली चेंज आ रहा है आपकी लाइफ़ में। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी फ़ास्टली चेंज तो आ रहा है और ये चेंज आप ही लेके आएँगे क्योंकि यहाँ पे ये 9 ऑफ़ वांड्स के बाद नाइट ऑफ़ वांड्स है। तो कहीं न कहीं आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और आप 9 ऑफ़ वांड्स की एनर्जी से नाइट ऑफ़ वांड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, फ़ास्ट पेस एनर्जी में आ चुके हैं। आपको पता है किस तरीके से मूव करना है, कहाँ से किस तरीके से निकलना है। और द एम्प्रेस कार्ड आया है तो डेफ़िनेटली अ, चीज़ें आपके ही फ़ेवर में हैं, आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। चीज़ें अपने आप ही आपके लिए बनती जाती हैं। तो उस पावर को समझिए और आगे बढ़ते जाइए और अपनी वैल्यू खुद कीजिए। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं क्योंकि लवर्स कार्ड भी आया और टू ऑफ कप्स भी आया। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि डेफ़िनेटली यहाँ पे यूनियन या मिलना या कम्युनिकेशन कुछ तो ऐसा है जो आप लोगों के लिए आ रहा है और डिवाइन ये लेके आ रहे हैं, कोई और नहीं। तो ये कब आएगा, कैसे आएगा वो
सोचने वाली बात है। बट यहाँ पे ये कहूँगी कि उस चीज़ को लेके ज़्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी टेम्परेंस वाली चीज़ है। आपको बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को लेकर एकदम से रिएक्ट मत कीजिएगा। थोड़ा-सा सोच समझ के चीज़ों को टैकल कीजिएगा। बैलेंस है, ऑलरेडी आप बैलेंस हैं, लेकिन उस एनर्जी को मेंटेन करना बहुत अ, मुश्किल होता है। तो जस्ट फ़ोकस कीजिएगा कि हर एक चीज़ ना बहुत अच्छी तरीके से हो। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। अगर आप वो बैलेंस में रहेंगे, तो आपको आपकी लाइफ़ का बिगर अचीवमेंट लेने से कोई नहीं रोक सकता। बिग सक्सेस मिलने वाला है आपको, एक पदवी मिलने वाली है, एक पोजीशन मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप वेल नोन पर्सन बन सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। आपके लिए बिग अमाउंट ऑफ मनी आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे घर खरीद सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे घर पे काम कर सकते हैं। घर में काम मतलब अपना घर बनवा सकते हैं। और कहीं न कहीं ये आपकी इंस्टिंक्ट्स आपको बताती रहती है, आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं। तो सिर्फ़ अपनी सुनिए, किसी और की नहीं। और थोड़ा-सा थोड़ा-सा इस लाइफ़ को सीरियस मत लीजिए। फूल की एनर्जी में रहिए, मज़े-मज़ाक करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए और डिवाइन में फ़ेथ हो तो डेफ़िनेटली सरेंडर करके आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि लीप ऑफ फ़ेथ लेने के लिए भी बोला था, तो वहाँ पे भी आपको एक लीप ऑफ फ़ेथ लेना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें होंगी। यहाँ पे भी फूल की एनर्जी यही कह रही कि अ, डिवाइन पे भरोसा रखा है तो डेफ़िनेटली पूरा भरोसा रखिए। 1% भी आपको यहाँ पे चूकने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको सँभाल लेंगे। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो बिग सक्सेस है। दी चैरियट है यहाँ पे, तो ये चैरियट कार्ड ना मुझे कृष्ण जी की याद दिलाता है, लॉर्ड कृष्णा की, जो अर्जुन को लेके आगे बढ़ते हैं। तो डेफ़िनेटली बिग सक्सेस है आपके लिए। और कहीं न कहीं आप जिन भी भगवान को मानते हैं या जिन भी अ, शक्ति को मानते हैं, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं और वो आपके साथ ही हैं। दर कदम चल रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ दुःख है तो दुःख में वो साथ हैं, सुख है तो सुख में वो साथ हैं। हँस रहे हैं तो वो भी हँस रहे हैं, आप रो रहे हैं तो वो भी रो रहे हैं। तो जस्ट बिलीव कीजिए कि आप को सक्सेस मिल रही है और आगे बढ़ते जाइए। यही यही ज़िंदगी का सार भी है, कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। आशा रखती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नहीं लगी तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।